कुपड़ा मोटर मार्ग पर खतरा बढ़ा, 10 साल बाद भी सड़क व पुल निर्माण अधूरा। नमस्कार, मैं हूं रितिका शाह और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। खबर उत्तरकाशी के पड़कोट क्षेत्र से है, जहां कुपड़ा मोटर मार्ग की जर्जर स्थिति से एक यूटिलिटी वाहन आजकल बड़े हादसा होते होते बच गया। इस सड़क को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक न सड़क का कार्य पूरा हुआ है और न ही पुल निर्माण शुरू हो पाया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क 2016 में कटाई गई थी, लेकिन आज तक पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार को कई बार अवगत करवाने के बावजूद वह काम शुरू करने को तैयार नहीं है। कुपड़ा और त्रिकली गांव के ग्रामीण वर्षों से शासन प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लगातार आश्वासनों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर ग्राम प्रधान कुपड़ा मनमोहन राणा, ग्राम प्रधान त्रिखली सुचिता राणा, विक्की रावत, हिमांशु रावत और ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार सहित कई लोगों ने इस गंभीर समस्या पर आवाज उठाई। वहीं समाज सेवी एडवोकेट विपिन कुमार ने मामले की सूचना PMJAY एक्शन को भी भेजी है, लेकिन विभाग केवल आश्वासन देकर ग्रामीणों को टाल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कुपड़ा कुंसाला मोटर मार्ग और इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से मोटर मार्ग नहीं लगता है। और ये मेरा भाई है साथ में, इनका नाम है राकेश, और बाकी ये अपना परिचय देंगे और अपनी समस्या बताएं। भाई ये बताओ, ये आपको कहीं से भी कहीं तक सड़क लग रही है? नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सड़क नहीं है। हमने और अपना परिचय भी देना, कौन से गांव से हो आप? मेरा नाम राकेश सिंह रावत जी है और मैं त्रिखली का निवासी हूँ। और जो यहाँ पे सबसे डेंजर जोन है, ये संजोग का नाम से जाना जाता है, कुपड़ा और त्रिखली के बीच में है। और जो कि वहाँ से लेके और यहाँ तक ये सबसे खतरे की झंडी है। ये बच्चों के लिए है, चाहे किसी चीज के लिए है। यहाँ पे कोई भी वाहन अगर ऊपर से या नीचे से आता है तो यहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मेरी गवर्नमेंट उत्तराखंड से निवेदन है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। और क्या क्या समस्या हो रही है आपको इस रोड की वजह से? समस्या तो बहुत है, आप देख रहे हैं रोड की क्या हालत हो रखी है। थोड़ा जोर से। इतनी कंडीशन बुरी हो रखी है कि गाड़ियां चलाने बहुत टफ हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, गाड़ियां यहाँ तो ये लगा लो कि इतने रिस्की हो रखा है। यहाँ पे परसों जो है एक गाड़ी बाहर जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे आप रोड की हालत देख सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति हो रखी है कि हम लोग तो अभी मजबूरन गाड़ियां लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या आपने शासन प्रशासन से संपर्क किया? शासन प्रशासन तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, कुछ करते तो है नहीं। आश्वासन ही मिल रहा है या कुछ कार्य की उम्मीद लग रही है आपको? कार्य की उम्मीद तो क्या है, कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है। आप देख लीजिए, खस्ता हाल सड़क है, खस्ता हाल सरकार है। लोग मजबूर हैं दुर्घटनाग्रस्त मार्गों पर चलने के लिए। विपिन सोनी जी, आपके क्या विचार हैं इस सड़क को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर, इस सरकार को लेकर? आप क्या समझते हैं कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को कुछ राहत आप दिलवा पाएंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे ईट पट्टी में और यमुनोत्री धाम में। और माई अम्मा का आशीर्वाद आप पे बना रहे, सोमेश्वर महादेव का आशीर्वाद आप पे बना रहे। सोमेश्वर महादेव की धरती है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल 2 साल पहले भी मैं सड़क पे आ चुका हूँ और मैंने जेई साहब से बात भी करी थी। एसपी साहब को भी फ़ोन किया था, उन्हें मैसेज भी करा था। तो उन्होंने कहा था कि जी हमने जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत काम चलाऊ काम कर दिया है, क्योंकि कुछ बारातें थी, शादियाँ वगैरह थी यहाँ पे। उसके बाद जब मैं दोबारा मैंने देखा कि यहाँ पे जो भराव किया गया था वो सारा उखड़ चुका था, सारा उड़ चुका था। उसके बाद बरसात हुई, लैंडस्लाइड हुआ। ये जो यहाँ पे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जो आपका रास्ता कुपड़ा कुंसाले के लिए कट रहा है, वहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है होटल के पास, होटल सिवाय है शायद, आई थिंक। तो वो पुल जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सामने वाटरफॉल आप देख रहे हैं, और ये जो रोड जा रही है सीधे कुपड़ा कुंसाला जा रही है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब भी यहाँ से निकलते हैं तो उनके माँ बाप के दिल में हमेशा दहशत बैठी रहती है कि हमारा बच्चा शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। जो गाड़ी से यहाँ से सफर कर रहे हैं उनको भी दहशत बैठी रहती है कि गाड़ी अब कहीं बाहर तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कहीं से भी मोटर मार्ग तो लगता नहीं है। और बोर्ड आप वहाँ पे देखेंगे, वो डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें वीडियो में ऐड कर देना जब आप एडिट करेंगे वीडियो को। तो आप उसमें देखेंगे बोर्ड पे दिखा रखा है कि कार्य 2000 मेरे ख्याल में 17 तक का दिखा रखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आप डिटेल देख के मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। चूंकि लेकिन सड़क कहीं से कहीं तक ये पूरी नहीं हुई है, लोगों को जान का खतरा हो रहा है। कुपड़ा कुंसाला त्रिखली ये गांव अभी खतरे की जद में है।
मैं यही मांग करता हूँ कि यदि अधिकारियों की नींद नहीं खुली तो मजबूरन मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। उसके उत्तरदायी फिर स्वयं अधिकारीगण होंगे, जो इस सड़क से संबंधित ठेकेदार होंगे या जो जेई साहब होंगे, वो फिर अपने लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। या तो वो जल्द से जल्द इसका निर्माण करें, तो यहाँ पे ब्रिज लगना है, और सड़क का डामरीकरण करें, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय में मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। जैसे कि प्रचार प्रसार हो रहा है डबल इंजन की सरकार, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी उत्तराखंड का हमने जन्म दिवस भी मनाया, और हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, जो कागजों पे ऑन पेपर हैं, या सिर्फ प्रचार में जो युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री साहब हैं, वो श्याना चट्टी आए थे लैंडस्लाइड के बाद, जब बरसात बहुत ज्यादा हुई थी, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। लेकिन वो आए, जनता से मिले, जनता ने उनका स्वागत किया, जनता को आश्वासन दिया, लेकिन धरातल पे कार्य जो है वो जीरो है। तो अब जनता इसका जवाब स्वयं देने में सक्षम है। अब जनता क्या करती क्या नहीं करती तो जनता जनार्दन जाने, मैंडेट दे ना दे ये जनता का सवाल है। हम समाज सेवी हैं, यहाँ से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, तो मेरा जितना कर्तव्य है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की, अधिकारियों तक पहुँचाने की, वो काम मैं अपनी तत्परता से कर रहा हूँ। विपिन सोनी जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ हम ये कहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री तो हम सभी उत्तराखंड वासियों के, प्रधानमंत्री पूरे देश के हमारे मोदी जी हैं, तो आप सब यही कह रहे हैं कि हम चारों धामों का विकास बहुत ही लार्ज स्केल पे करेंगे। तो लार्ज स्केल पे करने का मतलब यह है कि यमुनोत्री का विकास तो अभी तक किसी भी स्टेज पे शुरू ही नहीं हुआ है। कम से कम मैं मोदी जी से ये और अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करता हूँ कि यमुनोत्री धाम के लिए कम से कम 1000 करोड़ का पैकेज प्रोवाइड कराएं, जिससे कि यमुनोत्री धाम का विकास बड़े स्केल पे हो सके, एक अच्छा हॉस्पिटल बन सके, कोई कॉलेज बन सके बड़ा, या एग्रीकल्चर कुछ इस तरीके से कुछ डेवलप करें इसको। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ हवा मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने वो दिखाई जा रहे हैं। बाकी आप देख लें, इसको देख के आप कहेंगे मोटर मार्ग से अच्छी सड़क तो यूपी के गाँव देहात में भी इससे अच्छी सड़क होती है। जब चाहूँगा इसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में, यानी ऑप्शनल रोड के तौर पे देखा जा रहा है यमुनोत्री के लिए। तो ये बताइए, कहीं से कहीं तक वैकल्पिक मार्ग या ऑप्शनल मार्ग बन सकता है क्या? इसकी हालत देखकर लग नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। गांव वाले परेशान है, जनता परेशान है, और हम भी परेशान है, क्योंकि हमें भी बड़ा दुख होता है। हम अधिकारियों को फोन करते हैं, अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। 5 साल हो गए। तो सरकार की जो योजना है पोस्टर पे आ रही है, क्या वह धरातल पे नहीं है? देखो, पोस्टर पे तो, और फेसबुक, ट्विटर, और आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह पे तो, और न्यूज चैनलों पे बड़ी वाहवाही है, लेकिन धरातल ये है, जमीनी सच्चाई आपके सामने है। तो आप क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जागरूक करें। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो आप उसका जाति, धर्म, मजहब ना देखते हुए उसकी काबिलियत पे वोट दें, ना कि किसी पार्टी को वोट दें, ना किसी व्यक्ति विशेष को वोट दें। अगर आप अच्छा नेता चुनेंगे तभी आपका विकास होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर ढूंढेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, बाद में उसको वसूल करेगा, जैसे कि आज तक होते आया है। धन्यवाद। ये यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, और ये देखिए, ये बोर्ड दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये बोर्ड देखने में। ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये भारत निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कार्य का नाम कुंसाला से कुपड़ा मोटर मार्ग, स्टेज 2, ये कुछ इस तरीके का इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी लंबाई, लेंथ वगैरह, और ये कार्य विवरण दिया हुआ है। और ये यहाँ पे इन्होंने तिथि वगैरह कि कब से कब तक ये पूरा हो जाएगा, ये सारा दे रखा है। लेकिन उम्मीद के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं हो रखा है, और अफसोस की बात यह है कि ये ठीक यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ भी है। बाकी आपको मौके वारदात पर ले जाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।